गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक अपन का क्या है, करंट अफेयर। और पल्लू क्या कहते हैं, आज की करंट अफेयर पढ़ते हैं रोज की तरह। ठीक है। परम आनंद ये शब्द नहीं है, परम आनंद एक आधुनिक, एक अत्याधुनिक, अत्याधुनिक क्या है, एक परम आनंद एक अत्याधुनिक क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है, सुपर कंप्यूटर। आपने पढ़ा होगा सुपर कंप्यूटर्स के बारे में कि ये किस तरह से क्या होते हैं काम, इनका जो वर्किंग होता है उनकी, मतलब एक की प्रेस करने पर ये हज़ारों करोड़ों ऑप्शन क्या होते हैं एक साथ खोल देते हैं। ठीक है, तो इतनी प्रोसेसिंग तेज़ चलती कि आपकी प्रेस करने जैसे प्रेस करोगे तो उस पर बहुत सारे ऑप्शन को शुरू कर दिया जाए। इसको 30 मई 2022 को कहाँ पे, गांधीनगर में शुरू किया। किसको किया, सुपर कंप्यूटर को शुरू किया। ठीक है, यह किसके तहत किया गया, यह किया गया राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत। और स्टूडेंट्स जो आप शाम को जो वीडियो देखेंगे उसमें 9 मिनट के बाद जो आपकी माइक गिर गया था मेरा उस वीडियो में, तो आप उसमें 9 मिनट से उसमें मैंने एडिटिंग कर दी है, मगर फिर भी अगर आपको लगे तो आप लोग उसमें 9 मिनट के बाद सीधे 12 मिनट पे जाइए साइंस की क्लास में। साइंस की नहीं, सिर्फ रीजनिंग की क्लास थी उसमें शाम वाली, उसका सेट टाइमिंग कर लीजिए। वो वाली क्लास आपके लिए बहुत बेटर है और मतलब आपके लिए रीजनिंग में और अच्छे से अच्छा, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि एक तरह से सवालों का एक तरीके से बहुत बढ़िया एक तरीके से मिशन है। ठीक है, एक तरीके से मिशन ही समझो। ठीक है, इस मिशन के तहत क्या किया गया, मिशन के तहत चरण दूसरा, मतलब मिशन के तहत ये चरण दूसरा था जिसको क्या किया गया, शुरू किया गया। ठीक है, मिशन का चरण दूसरा मान लो, यहाँ पर मान लो इस शब्द को। ठीक है, चरण दूसरे के 2 के तहत किया गया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया और इसकी चरम सीमा कितनी है, इसकी क्षमता, सीधी बात, इसकी क्षमता कितनी, 838, कितनी, 838 टेरा फ्लैक्शन, बहुत ज़्यादा टेरा फ्लैक्शन। आप लोग जैसे गूगल पे सर्च करोगे टेरा फ्लैक्शन तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसकी क्षमता कितनी है और कितनी उसमें, मतलब गीगाबाइट, मेगाबाइट, इस तरह से क्या होता है इसकी किस में, टेरा फ्रैक्शंस, फ्लॉप्स, हाँ टेरा फ्लॉप्स। ठीक है, और अभी तक इसको मिलाकर, परम आनंद को मिलाकर, परम आनंद अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर को मिलाकर अभी तक भारत के पास कुल 15 सुपर कंप्यूटर हो गए। कितने, 15 सुपर कंप्यूटर हो गए। मतलब इस कंप्यूटर को मिलाकर भारत के पास कितने हो गए, 15 सुपर कंप्यूटर हो गए। पहले भारत के पास 14 थे। ठीक है, और सबसे तेज कंप्यूटर है चाइना के पास, इसके बाद मतलब भारत के पास है। अब ये आगे इसकी क्षमता के आगे, अब इसकी क्षमता आंकी जाएगी, उससे तुलना करके फिर पता चलेगा कि भारत किस स्थान पर है, उसका स्थान कौन सा है। ठीक है, और इसी के साथ क्या करते हैं अपन लोग, दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। कौन सा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को क्या किया गया, मनाया गया। यहाँ पे लगा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है इस तंबाकू के द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में, जागरूक करना। इसके नुकसान के बारे में क्या करना, जागरूक करना और लोगों को बताना कि आपके इसके पीने से कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स होती हैं और आप लोगों को आगे की लाइफ में कितने, एक सिगरेट पीने पर 18 मिनट की ज़िंदगी कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये क्या करता है, सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें क्या होता है,
निकोटिन है तो वो हमारे दिमाग में जाकर एक ड्रग्स की तरह काम करता है। वो हमारे रिसेप्टर पे जाकर चिपक जाता है, जिससे हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। ठीक है, जिससे रिलैक्स फील होने के बाद क्या होता है कि अपन लोग को उसकी आदत पड़ती जाती है उस रिलैक्स की। ठीक है, क्या होता है उस रिलैक्स की आदत पड़ती जाती है और दिन प्रतिदिन अपन को सिगरेट की लत क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि इससे निकोटिन से क्या होता है हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हमारे फेफड़ों पे भी इसके धुएं का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में जब ये सिगरेट पीते हैं तो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे शरीर में जाती है और हमारे जो ऑक्सीजन की आपूर्ति वाले जो मतलब होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसमें फेफड़ों में होते हैं छोटे छोटे, इसका नाम नहीं आ रहा, तो वो हमारे खून में मिल जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन जहाँ जानी चाहिए वहाँ पर कार्बन डाई में चली जाती है और वो खून में मिल जाती है। और जो वो खून हमारे जब दिमाग में पहुँचता है तो उसमें कार्बन डाई मिली होती है। ठीक है, और वो हमारे दिमाग के रिसेप्टर्स पे बहुत सारा क्या करता है, अफेक्ट डालता है, जिससे बाद हमें रिलैक्स फील होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। इस रिलैक्स के फील के चक्कर में लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक सिगरेट पीते जाते हैं और ये रिलैक्स ये 2 घंटे तक क्या रहता है, काम कारगर रहता है। ठीक है, अपन को 2 घंटे तक कोई रिलैक्स नहीं, फिर उसके बाद लत सी इसकी लगती जाती है और हमारे शरीर में जब दिमाग में ये क्या बोलते हैं, दिमाग को दिल पर ये क्या होता है, कार्बन डाई अगर गैस ज़्यादा पहुँचेगी तो हमारे दिमाग और ब्रेन और हमारे हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। शरीर को सही तरह से ऑक्सीजन न मिलने से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। और खांसना, ये दमा की बीमारी एक्सेट्रा, ये बीमारियां होती हैं। इससे कैंसर, दमा की बीमारी, और दमा की बीमारी बहुत बहुत ज़्यादा, कैंसर तो फिर भी मतलब हज़ारों में 50% नहीं तो 40% को होता है, मगर 60% लोगों को दमा की बीमारी होती है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है और हर साल इससे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मरते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही इसको WHO द्वारा के सदस्य के रूप में इसको 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है, मतलब कहा जाए एक तरीके से इसको 31 मई को क्या होता है, मनाया जाए। WHO ने कहा कि ठीक है, और इसी के तहत 30 मई को झारखंड को इसके तहत क्या दिया गया था, अवार्ड दिया गया था। ये आपको आप इससे पहले वाली वीडियो में बताया, अगली वाली नहीं, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था। उसकी विषय क्या था, अब इतना बड़ा बुक बनाया है तो इसका कोई ना कोई विषय तो होगा, तो इसका विषय भी इन्होंने रखा है। इसका विषय क्या रखा है, इसका विषय रखा है इन्होंने पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है, ये इसका क्या है, विषय है कि आप पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण के प्रति आप लोग जागरूक रहें, जिससे कि हमारे देश और अपना विकास कर सकें, अपने देश और इकोनॉमिक्स हर चीज़ में क्या कर सकें, विकास कर सकें। अब एक बताइए, सिगरेट पीने वाला बंदा अब जब उसका दिमाग नहीं करेगा काम, तो किस तरह से नए आइडियाज़ और इस तरह के नई चीज़ों को सोचेगा, जिससे कि हमारे इन्वेंशन हो, या मतलब जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट लोग आपने देखा होगा कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, साइंटिस्ट लोग, और बाकी सब अपने नशे में रहते, क्या हमें ये बनाना है, हमें ये बनाना, हर चीज़ का नशा होता है उन्हें। नशा करो, अलग तरीका करो, पढ़ाई का नशा करो। ठीक है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 8वां एक योग दिवस मनाया, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और कोविड के दौरान, कोविड-19 के दौरान भी क्या किया था, पूरे विश्व ने क्या किया था, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। जिस समय उसका थीम क्या था, जिस समय उसका क्या थीम था, देखिए उसका मैं का क्या थीम था, इसका क्या थीम था 2019 का, इसका थीम था योग फॉर वेलनेस, योग फॉर वेलनेस, योग फॉर वेलनेस। ठीक है, और अभी इसका 2022 में जो होना है, इसका क्या थीम है, ये भी आप पूछेंगे। इसका थीम बताते हैं, 2022 का थीम इसका क्या थीम रहेगा, इसका थीम रहेगा योग फॉर
ह्यूमैनिटी, योग फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। इसका क्या रहेगा, इसका थीम रहेगा। और ये कब मनाया जाएगा, अब ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ये पूछोगे कि इसको कब मनाया जाएगा। देखिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा, इसको मनाया जाएगा कब, 21 जून को। और किसके साथ मनाया जाएगा, भारत और पूरी दुनिया। भारत मनाएगी किसके साथ, पूरी दुनिया के साथ, दुनिया के साथ। मतलब कि जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबके लिए क्या किया जाएगा, एक पहल के रूप में क्या किया जाएगा, इसको आगे रखा जाएगा। और उस टाइम इसके कौन से आयुष मंत्री कौन होंगे, जिनके जो इसमें शामिल होंगे, वैसे तो पीएम भी शामिल होंगे, इसमें आयुष मंत्री रहेंगे सर्वदानंद सोनोवाल। ये करेंगे, इसमें शामिल रहेंगे। मतलब एक तरह से इस दिवस में कोई अगर नहीं होगा तो ये शामिल रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी अगर उस टाइम किसी और दौरे पे होते हैं तो उस टाइम क्या होगा, ये वो हमारे साथ रहेंगे और ये हमारे क्या करेंगे, गाइड के रूप में ये हमारे मतलब देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब हमारे साथ रहेंगे योग गुरु के साथ, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से कोई ना कोई होना जरूरी चाहिए, क्या पता सामने वाला गलत समझ ले, ठीक है। गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाएगा, कौन सा, गोवा राज्य स्थापना दिवस। क्या हुआ, तो गोवा कहा जाए तो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा राज्य है। क्या भारत का क्षेत्रफल, इसका क्या है, राज्य क्षेत्रफल बहुत कम है। इसका क्या है, राज्य का क्षेत्रफल क्या है, बहुत ही कम है। और इसको गोवा राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, इसको दर्जा प्राप्त हुआ था, इसको गोवा को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, इसको हुआ था आज ही 30 मई 1987 को दर्जा प्राप्त हुआ। 31 मई से क्या किया था इन्होंने, अपना राज्य के रूप में इसको क्या कहते हैं, कारगर के रूप में काम किया था। इसको एक बात आप पूछोगे कि देश कब आया, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950-56 तक क्या हुआ, राज्य का गठन हुआ। फिर इसको क्या हुआ, 30 मई 1887 को क्यों राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले 19 दिसंबर 1961 तक, 19 दिसंबर 1961 तक इस पर पुर्तगालियों ने राज किया, मतलब इसको स्वतंत्र रूपता नहीं दी थी। फिर भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से तो इनको भगा दिया गया कि भागो इधर से, हमारे देश पे कब्जा किया, ठीक है। और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हो गया, तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा ये हुआ था प्राप्त, किसका, पूर्ण राज्य का दर्जा क्या हो गया था, इसे प्राप्त हो गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा क्या हो गया था, इन्हें प्राप्त हो गया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ के एक बात और है कि इसके बाद इसे राज्य को स्थापित किया गया। और एक तरह से आप बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत छोटे क्षेत्रफल पे होने के कारण मतलब इसमें इसकी इकोनॉमिक ज़्यादा है, इसकी क्या है इकोनॉमिक, देखिए छोटा राज्य है, कम लोग होंगे, उसमें क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे बीच और भी एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्या होता है यहाँ के राज्य की अर्थव्यवस्था को क्या मिलती है, भरपूर मदद मिलती है। और इस राज्य को संभालने के तौर पर यहाँ के सीएम कौन है जो संभालते हैं यहाँ के राज्य को, वो प्रमोद सावंत, क्या यहाँ के सीएम है, जो क्या करते हैं इसको पूर्ण राज्य को क्या करते हैं अपने तौर पर क्या करते हैं संभालते हैं, ठीक है। ठीक है। अब भारत की देखिए, भारत की एक बात कही जाए तो आप लोग को भारत की एक बहुत बढ़िया सी मतलब अच्छी सी बात ये चीज़ है कि मतलब भारत के एक तौर पर मतलब अच्छे तौर पर एक प्रशंसा के तौर पर एक भारत की एक अच्छी छवि देखने को मिलती है। कैसे, वो देखिए हम बताते हैं आपको। भारत ने क्या किया, भारत ने श्रीलंका को, किसको, श्रीलंका को
भारत ने श्रीलंका को कहा कि आपने जो हमसे मदद के लिए मतलब पैसा मांगे था वो हमने आपको दे दिया, और इन्होंने श्रीलंका ने भारत से क्या हुआ था, पेट्रोल की डीजल की क्या की थी, मांग की थी। तो भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा। इसको गुप्त रूप से रखा गया था, भेजा कि मतलब भारत की इस मदद को कोई दूसरा देश इस तरह से मतलब उसको वो ना समझ ले कि मतलब खरीद लिया। एक बार बताइए, हमारे पड़ोसी देशों में अगर खतरा होगा तो भारत को भी खतरा होगा। अब मान लीजिए जैसे श्रीलंका है, इस पे चीन ने भी अपने एक वो द्वीप ले लिया 100 साल के लिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये बर्बाद हो गया और कोई दूसरे देश ने इस पे मतलब FATF ऐसी कुछ संस्था है तो उससे लोन लेगी, तो वो शासन वहाँ से चलाएगी। तो भारत पर कभी भी कोई भी क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, कभी भी मतलब 24 घंटे रेड अलर्ट में रहना पड़ेगा फिर हमको। तो इससे बढ़िया क्या करें, हम उसकी मदद करें, जिससे ये होगा कि अगर हम उसकी मदद करेंगे तो आगे जाके हम उसकी इतनी मदद करेंगे कि वो खुद खुशी खुशी हमारे साथ रहे और मतलब हमारे साथ हमारा विकास होने दे और हमारे लिए खतरा एक बड़े खतरे के रूप में ना बने। इसलिए भारत सरकार ने इसके लिए बहुत मदद के लिए सोच रही है। क्यों सोच रही है? क्योंकि अगर ये श्रीलंका, देखिए अभी भारत ये है, ठीक है, और श्रीलंका ये है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चीन है, यहाँ बर्मा या म्यांमार, ये बर्बाद हो गया, ठीक है। इसके पास क्या है, परमाणु ताकत, परमाणु क्षमता, ये भी बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी इकोनॉमी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। ये क्या है, इसमें सैन्य ताकत, सैन्य शक्ति, यहाँ पे कब्जा कर लिया। सैन्य मतलब जो वहाँ का चीफ था उसी ने कब्जा कर लिया। यहाँ है चीन, इसकी अर्थव्यवस्था कितनी है, बहुत, पैसा भी है, धन भी है और मैन भी है, मतलब ह्यूमन दोनों है, ठीक है। इसके पास सैन्य ताकत, इसके बाद ये तो बर्बाद हो गया। परमाणु क्षमता, इसके पास भी परमाणु क्षमता, ठीक है, चीन के पास। इसके पास क्या है, ये श्रीलंका है। अब इसको जैसे चीन है, चीन ने इसका क्या ले लिया, एक बंदरगाह 100 साल के लिए ले लिया। अब ये क्या मान लो बर्बाद हो गया, ठीक है, श्रीलंका क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो ही गया। इस पर सैन्य ताकत, ठीक है, चीन तो फिर अपने ऊपर बैठे ही रहता। वो कहता भाई बताओ, ज़मीन का देखो, ज़मीन इनके यहाँ क्या होती है, ज़मीन को हड़पने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ज़मीन को हड़पने के लिए ना हांगकांग को भी इन्होंने मतलब एक तरह से कहा जाए अपने उसमें ले लिया, अंडर में ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए उनको एक बॉन्ड पे साइन किया गया था हांगकांग के कि हम आपको इतने इतने टाइम बाद क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, आज़ाद दे देंगे। उसके बाद वो वर्ल्ड का पता नहीं, और इन्होंने हमेशा के लिए इसको कब्जा लिया, बस कहते हैं हाँ हाँ कर देंगे, मतलब होता कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, अगर ये मान लीजिए जैसे यहाँ पे अपना भारत है, जैसे कि ये बर्बाद हो गया, ठीक है, इसके पास क्या है, परमाणु ताकत। तो यहाँ पे किसी परमाणु ताकत किसी के भी हाथ आ जाएगी, आतंकी मातंकी किसी के भी, एनी अदर देश के हाथ है। चीन का ये आधा सिस्टम है इसके यहाँ, इसके हाथ में आ गया, ये यहाँ से छोड़ेगा भारत पे हमला, ठीक है, भारत हो गया ख़त्म, या भारत पे छोड़ा हमला हो गया, ठीक है। अब परमाणु ताकत से ठीक है, हम लोग जैसे तैसे सुरक्षित बच जाएंगे, कोई नहीं है, अपनी भारतीय सेना पे बहुत है। मगर ऐसे परमाणु हमला इसने इस पर किया, फिर इन्होंने इस पर कर दिया, तो इससे क्या होगा कि इन देशों का क्या होगा, इससे युद्ध होगा, ठीक है, इनडायरेक्टली होगा तो इससे। मगर चीन क्या करेगा, यहाँ से भेजेगा तो नुकसान ये करेगा, तो सब लोग कहेंगे इसने किया, ठीक है, इन्होंने किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बर्मा हमारे भारत से कहेगा कि हमें ज़मीन दो कि हम इनसे युद्ध लड़ सकें, ठीक है। या चीन से युद्ध हुआ तो चीन से डायरेक्ट यहाँ से पीछे से लड़ लेंगे युद्ध, ठीक है। अब चीन भी क्या करेगा, यहाँ से युद्ध करेगा, फिर यहाँ से चीन आ जाए, यहाँ से श्रीलंका से करे। जब तीन तरफ से अगर ये घिर जाएगा तो ऊपर से अफगानिस्तान भी है, यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। अब ये भी आतंकी, अब चारों तरफ से एक बार बताओ, हमला कोई देश पे करेगा तो वो कहाँ तक देश अपनी मतलब अपने आप को बचाएगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने श्रीलंका का मदद करने का क्या किया, फैसला किया। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपना ही वो होगा नुकसान। और भारत कभी भी मतलब क्या कर सकते, पाकिस्तान कभी भी क्या हो सकता है, वो तो बर्बाद है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो उस पर भरोसा ना करके भारत सरकार क्या करी, श्रीलंका की मदद कर रही है। और आगे जाके अगर पाकिस्तान की हालत अगर इतनी गिर चुकी कि वो परमाणु हमले भी कभी भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग को अंदर से एक चीज़ सिखाई कि भारत खतरा है, इंडिया इज़ द
लूज़र, मतलब उसके ऊपर लूज़र है वो, उसको मारो, कुछ भी करो, उस इंडिया में आदमी को देखो गोली से मार दो। उनका तो सिर्फ एक ही एम है, ठीक है, इंडिया को मतलब एक तरीके खतरा के रूप में है, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, इसके लिए अपन को सजग रहना है, ठीक है। अपने इंडिया में, भारत में बहुत अच्छी, तभी मोदी जी ने, पीएम मोदी जी ने क्या किया, अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा सशक्त रूप से इसको विकसित करने के लिए हर चीज़ क्या किया गया, एक तरीके से बढ़ाया गया और इतना सशक्त कर दिया गया कि कोई भी देश कभी आक्रमण कर दे। मगर एक बात है, परमाणु शक्ति अगर किसी ऐसे हाथ पड़ जाए और अगर वो गिर जाए तो यार देखिए, वो कोई भी है, अगर पूरी गिरे, कोई भी चीज़ फटेगी या कुछ होगा तो उसका थोड़ा बहुत असर जरूर होगा धरती पे, ठीक है, भूमि पे जरूर असर आएगा। इसलिए इसके खतरे को देखते हुए इन्होंने, भारत सरकार ने श्रीलंका की क्या की, मदद की कि अगर पाकिस्तान तो है, छोड़ो उसको, श्रीलंका की अगर हम आज मदद करेंगे तो कल के दिन उसको हम अच्छे से खड़ा करने की कोशिश करेंगे और आगे जाके क्या पता कि श्रीलंका से हमारे अच्छे ऐसे मतलब संबंध, अच्छे मदद को देखते हुए श्रीलंका खुद के मतलब इकोनॉमिक्स और उसको देखते हुए मतलब उसकी बढ़ाने के लिए भारत से मदद मिल रही है जो उसकी बढ़ जाए, मतलब उसको मदद मिले, हेल्प टू हेल्प। इन्होंने नोट टू टैक्स फ्री कर ही दिया अपने यहाँ, फिर भी भारत सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे कुछ कदम उठाए जाएंगे जिससे कि उसको और भी ज़्यादा हेल्प हो और आगे जाके वो अच्छे देश की तरह जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहे, ठीक है, और अपनी मतलब इकोनॉमिक्स को संभाल सके और अपने लोगों को बचा सके। इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका ने भारत के 40,000 तमिलों को मरवा दिया, इसलिए भारत सरकार मदद करना चाहती नहीं थी, मगर वो तो ये है कि मजबूरी है, तो इस चक्कर में करना पड़ रही है, ठीक है। तो इसके तहत क्या हो रहा, इसमें भारत सरकार ने क्या किया, श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक डीजल भेजा और 5,500 मिलियन अमेरिकी ठीक है, क्या किया गया, 500 मिलियन की क्या की गई, तो क्या 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन दी, ठीक है, मतलब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या किए, इनको दिए गए। और ये तेल कब पहुंचाएगा, ये तेल पहुंचाएगा 23 मई 2022 को, और ये अप्रैल में दी थी, ठीक है, ये क्या दी थी, अप्रैल में दी थी। और क्या हुआ, इसके मतलब उभरने के लिए क्या की गई, इसको मीट्रिक टन की क्या, और इससे पहले ये 23 मई को, अरे ये तो अभी भेजी गई, और इसके पहले बाद में 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेजा था, कितनी तारीख को, 23 मई को, मतलब पेट्रोल डीजल क्या किए भारत ने भेजे, कितनी भी बता था 23 मई को, और ये भेजा अभी, ठीक है, फिलहाल में क्या किया गया, इसको भेजा गया। और बस इसमें इतना ही है, और इसमें मतलब कहा जाए तो भारत इतनी मदद कर रहा है, कोई और देश होता तो कोई कहता रहने दो, हमें नहीं करना, मरने दो किसी को, है ना। तो किसी की मदद का देखिए, आज नहीं तो कल किसी को किसी ने मदद चाहिए पड़ती है। FY 26 PM रोजगार सृजन कार्यक्रम, सृजन कार्यक्रम के तहत क्या किया गया, ठीक है, इसमें रोजगार दिया जाएगा लोगों को, रोजगार के लिए क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा लोगों को, पैसा दिया जाएगा कि आप इस पैसे से क्या कीजिए, रोजगार को मतलब रोजगार को नहीं खरीदिए, रोजगार डेवलप कीजिए, दुकान खोलिए, शॉप खोलिए, या जो करना है आपको वो कीजिए। इसके तहत सरकार ने 13,554.43 करोड़ रुपए, कितना, 13,554.43 करोड़ रुपए क्या किए गए, इसको दिए गए, किनको दिए गए, रोजगार के तहत भारत सरकार ने क्या किया, लोगों पर खर्च करेगी, कितनी, 13,554। इतने में तो अगर सरकार 4 फैक्ट्री खरीद देती ना, सही कह रहे, 4 फैक्ट्री खरीद देती, तो लोग जो 2-3 करोड़ लोग घूम रहे हैं ना, उसमें से कम 20-25 लाख लोगों को रोज़गार मिल जाता, किसी को गार्ड की, किसी को चपरासी की, इतने का रोज़गार मिल जाता, जितना ये रोज़गार मेला पर बर्बाद करते हैं,
ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मेरे संग भी एक चीज़ का फ्रॉड हुआ कि ये लोग फ़ोन करते हैं, पैसा मिलता है सरकार से, ये लोग खुद रख लेते हैं, ये मेरे संग भी हुआ। और ये मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, पीएम रोजगार के तहत ये लोग ओटीपी मांगे, आप ओटीपी मत दीजिए, आप कीजिए पहले हमारी जॉब लगाइए, फिर हम आपको ओटीपी देंगे। पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद क्या करते हैं, ओटीपी ले लेंगे, आपको वेरिफिकेशन कर लेंगे, पैसा निकाल के खुद रख लेंगे, और फिर आपसे कोई मतलब नहीं, आप फ़ोन लगा के मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। ये बहुत लोगों के संग हुआ, मेरे संग भी। मैंने एक बार फ़ोन किया और मैंने इस चीज़ को मांगा, तो उन्होंने ओटीपी दिया, ओटी के बाद कोई मतलब नहीं कि आप कौन हो, कहाँ से, हम देखेंगे। ये रोजगार के तहत बहुत लोगों इसमें बहुत पैसा खा रहे हैं। ये सरकार को ये पहुंचने चाहिए कि इसके तहत ये सरकार को जागरूक करनी चाहिए यहाँ के लोगों को कि झांसी से भी, ये हम झांसी से बिलोंग करते हैं, तो झांसी में भी इस चीज़ की घटनाएं हो रही हैं। ये लोग क्या करते हैं, फ़ोन करते, वेरिफिकेशन करते, सब करने के बाद ओटीपी लेने के बाद कहते हैं आप कौन हो भाई। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। और आपको, अगर आपके साथ ऐसा आप रोजगार मेला के तहत जुड़ रहे हैं, तो आपसे जो ओटीपी आएंगे, ओटीपी बिल्कुल भी ना दीजिए। आप नंबर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ओटीपी बिल्कुल भी नहीं दीजिए। ठीक है। और इसके तहत इन्होंने क्या, मौजूदा में एक वो इसी के तहत चली थी, पीएम रोजगार के तहत, एक पीएम रोजगार उसमें है। तो उसमें क्या कर रहे थे, 18,000 रुपये मिल रहे थे आपको, 6 महीने में भरने पड़ेंगे और आपको वो लोग जॉब दिलाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं, 18,000 रुपये मिल रहे थे, वो लोग खुद रख ले रहे थे। जॉब कौन की जॉब, वहाँ पे लगा दें डॉक्यूमेंट कि हाँ आपको जॉब मिल गई, और कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है। तो आप लोग अगर ओटीपी ऐसे सेक्टर के वेरिफिकेशन करने के लिए मांगे, तो आप जब तक ओटीपी नहीं, जब तक आपका रोजगार न लग जाए। ठीक है। इसकी डेडलाइन को 25 लाख से 50 लाख कर दी। ठीक है। क्या 25 लाख ले रहे थे आप रोजगार के लिए, शॉप के लिए, तो आप कितना ले सकते हैं, 50 लाख ले सकते हैं। किसके, विनिमय इकाई के लिए, विनिर्माण इकाई के लिए। ये विनिर्माण इकाई के लिए मतलब बिजनेस को खोलना है, तो उसके बिल्डिंग में तो बनाओगे, ऐसे ज़मीन वमीन खरीदोगे, उसके लिए। ठीक है। और सेवा इकाई के लिए मतलब आप जैसे कि उसमें साजो सामान और किस तरह का वो बिजनेस खोलना है, उसके लिए 10 लाख से कितनी, 20 लाख कर दी। अब रोज बढ़ते हुए उसके देखते हुए, रुपए में है, नहीं तो कोई पैसे में समझ ले। ठीक है। ठीक है। अब इसके तहत क्या है, और कोई भी नहीं है अपने पास कोई क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर, अब आखिरी ऑप्शन जी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम आपको बोलेंगे तो आप लोग नहीं समझोगे। ठीक है। आप लोग देखते हो वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। कि देखिए, आप लोगों को ये है कि देखिए, डेली करंट अफेयर जितने ज़्यादा लोगों को, कंपटीशन जब तक अपने लेवल का ना हो तब तक नहीं। अपने दोस्तों को पहुंचाइए, जो नहीं पढ़ते ना उनसे कीजिए, देखिए थोड़ा सा पढ़िए, 5 मिनट वो वीडियो देखेगा, 30 सेकंड देखेगा, एक टॉपिक याद करेगा, 2 मिनट देखेगा, 4 टॉपिक याद करेगा। और पूरी देखेगा तो 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक पूरा डिटेल में, 6 टॉपिक कम से कम कुछ नहीं 60 क्वेश्चन बनेंगे। 6 टॉपिक में 60 क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं क्वेश्चन बना पाऊँ तो 60, और एक बताइए 30 मिनट की वीडियो में, 30 मिनट की वीडियो में आप लोगों को 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और आप जाइए 15 मिनट की वीडियो देखेंगे, उसमें मुश्किल से 20 या 30 या 25 इससे ज़्यादा क्वेश्चन, और लिमिटेड क्वेश्चन दिखाएंगे उसमें। मैं आपको पूरा टॉपिक पे टॉपिक समझा रहा। ठीक है। और एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको अलग से दे रहा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी क्या कर दीजिए, अलर्ट कर दीजिए कि देखिए हम प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनको बता के कीजिए हम तो कर रहे हैं, बताइए। कभी आपको किसी चीज़ की नेगेटिविटी मत दी, पॉजिटिविटी लीजिए। ठीक है।